आपसे एक बात करनी थी। जी बोलें। मार्केट में मुस्लिम दुकानदार भी हैं, हम्म, लेकिन आप एक गैर मुस्लिम की दुकान से ही क्यों सामान खरीदते हैं? अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कैसे हैं ज़ुबैर आप? ठीक हैं? भाई? ज़ुबैर भाई, आपसे एक बात करनी थी। जी बोलें। मार्केट में मुस्लिम दुकानदार भी हैं, हम्म, लेकिन आप एक गैर मुस्लिम की दुकान से ही क्यों सामान खरीदते हैं? देखो मियाँ, हमारा रब रिस्क तकसीम करते हुए ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई और कौन मुसलमान। मेरा ख्याल है कि हमें भी अपनी सोच को इतना छोटा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात साइमन की है, तो वो भी हमारी इस खूबसूरत सी वादी का एक बासी है जो अपने घर वालों की कफ़ालत के लिए मेहनत कर रहा है। उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है ये बात अहम नहीं, वो अपना सौदा कितनी ईमानदारी से बेचता है ये बात अहमियत के हामिल है। लेकिन ज़ुबैर भाई, ये मुसलमान दुकानदारों की हक तलफी नहीं, क्या आप गैर मुस्लिम को उनके ऊपर फ़ोक़ियत दे रहे हैं? हमारा दीन हमें दूसरे मज़हब के लोगों से कट कर रहने का दर्स नहीं देता, बल्कि उनके साथ मोहब्बत, इखलाक और इसार के साथ रहने का दर्स देता है। मेरा ख्याल है कि हमें गैर मज़हब लोगों के साथ मोहब्बत और खलूस के साथ रहते हुए उनको हकूक़ देने चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। यही ज़िंदगी का राज है। ये देना, केले देना 2 दर्जन। 2 दर्जन केले। अरे ये क्या, लगता है इसने गलती से ये नोट मुझे दे दिया है। मुझे ये पैसे वापस कर देने चाहिए, लेकिन घर के हालात बहुत ख़राब हैं। इन पैसों से कुछ इजाफी राशन भी लिया जा सकता है। ये आपने गलती से पैसे ज़्यादा दे दिए थे। अरे नहीं भाई साहब, ये मैंने गलती से ज़्यादा नहीं दिए। मैं कुछ अरसे से मुसलमानों के बारे में पढ़ रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि जैसा मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है या नहीं। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जो मैंने पढ़ा वो बिल्कुल सच है। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ करना। मैं तेरा दीन चंद रुपए की खातिर बेचने वाला था। मुझे इस्तकामत दे मेरे मौला।